हेलो एंड वेलकम टू लीला इंग्लिश एकेडमी। कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर के सीरीज में टेंस हम लोग सीख रहे हैं। प्रेजेंट टेंस के जितने भी पार्ट्स हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इनको बहुत ही अच्छे से एग्जांपल्स और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और रिकैप टेबल से हमने समझा है। आइए आज सीखते हैं पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आपकी स्पोकन स्किल्स, राइटिंग स्किल्स और एग्जाम की प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक ये वीडियो जरूर ले जाएगी। समझते हैं, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट गोल्डन फैक्ट्स समझेंगे। पास्ट सिंपल का यानी पास्ट इंडेफिनिट का यूज हम कैसे करेंगे, कहाँ पे करेंगे, क्योंकि इनका यूज हम कब करते हैं? बीते हुए समय में पूरे किए गए कामों के लिए करते हैं। ठीक है, बीते हुए समय में पूरे किए गए काम के लिए। जैसे आई विजिटेड दिल्ली लास्ट ईयर, यानी पिछले साल हमने दिल्ली की यात्रा की थी। तो यहाँ पे विजिटेड क्या हो गया है? पास्ट इंडेफिनिट को दर्शाता है, दिखाता है, लास्ट ईयर। ठीक है, इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। जैसे देखिए विजिटेड, विजिट का सेकंड फॉर्म हो गया विजिटेड। आई विजिटेड लास्ट ईयर। ठीक है, आई विजिटेड दिल्ली लास्ट ईयर। शी रोट अ लेटर स्टरडे, उसने कल एक पत्र लिखा, लेटर लिखा। तो राइट का सेकंड फॉर्म रोट हो गया, यानी हम इस टेंस में और कब यूज करेंगे? जब अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक है ना, अफर्मेटिव में ही वी टू का यूज करेंगे, लेकिन जब नेगेटिव या इंटेरोगेटिव होगा वहां पे डिड का यूज करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे। जो पुराने या बीते हुए समय में किए गए काम के लिए हम पास्ट सिंपल का यूज करते हैं। जैसे आई विजिटेड दिल्ली लास्ट ईयर, शी रोट अ लेटर स्टरडे, यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। जब सेंटेंस नेगेटिव या क्वेश्चन में हो, ठीक है, इंटेरोगेटिव हो या नेगेटिव हो, तब डिड का यूज करते हैं। ठीक है, और डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। जैसे आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो ये प्ले क्या हो गया? ये फर्स्ट फॉर्म में आ गया, और यहाँ पे डिड और नॉट का यूज कर लिया हमने। ठीक है, जब नेगेटिव में होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म कब यूज करेंगे? जब इंटर अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, लेकिन उसके पहले डिड का यूज करेंगे। कुछ टाइम एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है ना, जिनको जो इंडिकेशन वर्ड होते हैं, यानी सिग्नल वर्ड्स होते हैं, जिनके थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि ये सेंटेंस किस टेंस का है। ठीक है, ये सेंटेंस किस टेंस का है, इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस का एक एग्जांपल लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे आई वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट। ठीक है, लास्ट नाइट, यहाँ पे हमने देखा हमारा सिग्नल वर्ड था लास्ट नाइट। आई वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट। सिग्नल वर्ड्स क्या क्या होंगे? स्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, अगो, 2010। 2010 एग्जांपल के लिए दिया है, आप कोई भी ईयर यूज कर सकते हैं जो पिछला ईयर हो। व्हेन आई वाज चाइल्ड, वंस या बिफोर। ये टेंस पास्ट हैबिट या कंप्लीटेड एक्शन या पास्ट स्टोरीज के लिए परफेक्ट होता है। यानी जब भी हम कोई चीज पास्ट हैबिट के बारे में बताएं या कंप्लीटेड एक्शन के बारे में बताएं या पुरानी स्टोरीज के लिए बताएं, तो ये टेंस का यूज हमको करना है पास्ट सिंपल का। जैसे ही ऑलवेज कैरीड अ डायरी इन स्कूल। ही ऑलवेज कैरीड, यानी वह हमेशा लिया करता था, लिया रहता था क्या? एक डायरी, अपने स्कूल दिनों में। ठीक है, स्कूल के समय में वह हमेशा एक डायरी लिए रहता था। ठीक है, तो इस तरह से हमने समझा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव को यूज करने के लिए हमें डिड का यूज करना होगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कुछ एक्सप्रेशन होते हैं जिन्हें हम सिग्नल वर्ड्स कहते हैं, जैसे स्टरडे, लास्ट नाइट, अगो, 2010, व्हेन आई वाज 10 एटसेट्रा। ठीक है, या आई वाज चाइल्ड, वंस, बिफोर। इनका यूज करके हम सेंटेंसेस को फ्रेम कर लेते हैं। जैसे एक सेंटेंसेस हमने फ्रेम किया है क्या? ये आई वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट। ठीक है, क्योंकि ये लास्ट नाइट लिखा है यहाँ पे, तो हम समझ जाएंगे कि ये सेंटेंस किस टेंस से बिलोंग करता है? पास्ट सिंपल से। ठीक है, जब कोई बात पास्ट हैबिट की हो, कंप्लीटेड एक्शन की हो या पास्ट स्टोरीज को हो, तो हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे ही ऑलवेज कैरीड अ डायरी इन स्कूल। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गई होंगी। बढ़ते हैं, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब समझेंगे सेंटेंस को कैसे फ्रेम करेंगे, फ्रेम करने का स्ट्रक्चर क्या होगा, हम सब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे और वर्ब को कहाँ पे रखेंगे और ऑब्जेक्ट को भी कहाँ पे रखेंगे। शुरुआत करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस से, जो पॉजिटिव सेंटेंसेस है। पॉजिटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं अफर्मेटिव, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में भी पढ़ा है, कि जिस सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन, नेगेशन या इंटरोगेशन नहीं होता है। तो वहां पे ऐसे सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, इसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये कैसे सेंटेंसेस होंगे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस होंगे, यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस। एग्जांपल से समझेंगे, आई वॉच्ड अ मूवी स्टडी, यानी मैंने कल एक मूवी देखी, फिल्म देखी। वॉच्ड क्यों है, क्योंकि वर्ब का सेकंड फॉर्म है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। ठीक है, शी विजिटेड द टेम्पल लास्ट वीक, वह लास्ट वीक पिछले हफ्ते मंदिर गई थी। दे प्लेड क्रिकेट इन द इवनिंग, यानी लास्ट इवनिंग में उन्होंने क्रिकेट खेला। ही स्टडीड इंग्लिश इन स्कूल, स्कूल में उसने इंग्लिश पढ़ा। वी एंजॉयड द पार्टी लास्ट नाइट, पिछली रात की पार्टी को हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। तो हम इन से एग्जांपल्स को देख करके ये समझ सकते हैं कि पास्ट सिंपल के हैं या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हैं, क्योंकि सभी में सब्जेक्ट है, ये सभी अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। ठीक है ना, अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। और सभी क्या है, सभी सबसे पहले सब्जेक्ट आ रहे हैं, फिर वर्ब के सेकेंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, जैसे ही विल स्टडीड इंग्लिश इन स्कूल, तो ये सभी क्या है, वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब, इसमें नेगेटिव सेंटेंस या इंटेरोगेटिव में होगा, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आई वॉच्ड अ मूवी स्टरडे, शी विजिटेड द टेम्पल लास्ट वीक, दे प्लेड क्रिकेट इन द इवनिंग, ही स्टडीड इंग्लिश इन स्कूल। दोस्तों ये एग्जांपल्स आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे, बस लिंक में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जो दी गई है उसको ज्वाइन करके टेलीग्राम में ज्वाइन करेंगे, तो ये सारे टेंसेस के आपको फ्री में पीडीएफ वहां पे मिल जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इंटेरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस को, जहां पे आपको एक हेल्पिंग वर्ब मिलेगी और वो एकलौती होगी, जिसका नाम है क्या, डिड है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नॉट फॉर्म, यहाँ पे जिस सेंटेंस में नेगेटिव होता है, नॉट फॉर्म होता है, उसे हम नेगेटिव सेंटेंसेस कह देते हैं। ठीक है, जैसे स्ट्रक्चर कैसे समझेंगे, यहाँ पे हमने समझा है कि एक एकलौती यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है जो है डिड। ठीक है, इसके अलावा यानी सारे सब्जेक्ट्स में जितने भी सब्जेक्ट होंगे, आई, वी, यू, दे, ही, शी, नेट, नेम, या कोई भी सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसमें डिड का ही यूज करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, इसके बाद डिड नॉट, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे, आई डिड नॉट गो टू द मार्केट, यानी मैं मार्केट नहीं गया। ठीक है, या नहीं जाता था। आई डिड नॉट गो टू द मार्केट, सब्जेक्ट है, डिड है, नॉट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और फिर ऑब्जेक्ट है। अगले एग्जाम्पल से और आसानी से समझेंगे, ही डिड नॉट कॉल मी स्टडी, उसने मुझे कल फोन नहीं किया था, कॉल नहीं किया था, नहीं बुलाया था। ठीक है, सब्जेक्ट है, डिड है, फिर वी वन है, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और फिर ऑब्जेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे जैसा स्ट्रक्चर होगा वैसे एग्जाम्पल बनेंगे। आप बिल्कुल इसमें कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि स्ट्रक्चर को आपने एक बार समझ लिया तो आप आराम से सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं और बोल भी सकते हैं। अगला एग्जांपल है, दे डिड नॉट अटेंड द मीटिंग, उन्होंने मीटिंग अटेंड नहीं की। वी डिड नॉट वॉच दैट मूवी, हमने वो मूवी नहीं देखी। शी डिड नॉट लाइक द गिफ्ट, उसको गिफ्ट पसंद नहीं आया, उसने गिफ्ट पसंद नहीं किया। ठीक है, एक बार फिर से एग्जांपल को अच्छे से समझेंगे, आई डिड नॉट गो टू द मार्केट, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट के हिसाब से हमने एग्जांपल सेट किया। आई डिड नॉट गो टू द मार्केट, मैं मार्केट नहीं गया। ही डिड नॉट कॉल मी स्टरडे, कल उसने मुझे फोन नहीं किया। देखिए सिग्नल वर्ड है ये स्टरडे। ठीक है, स्टरडे से समझ पा रहे हैं, पास्ट सिंपल का है। दे डिड नॉट अटेंड द मीटिंग, उसने मीटिंग अटेंड नहीं की। वी डिड नॉट वॉच द मूवी, हमने मूवी नहीं देखी है, नहीं देखी। शी डिड नॉट लाइक द गिफ्ट, उसको गिफ्ट पसंद नहीं आया है। उम्मीद करता हूं कि अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स और एग्जांपल्स बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जो क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है ना, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है और एक ये क्वेश्चन मार्क भी रहता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए सबसे पहले डिड का यूज करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि डिड एकलौता यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझेंगे, डिड यू फिनिश योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा किया है। सबसे पहले बात दोस्तों ये है कि इसमें आप यस और नो में आंसर देंगे। ठीक है, यस और नो में आंसर देंगे।
तो ऐसे सेंटेंसेस जिनका हम यस और नो में आंसर देते हैं उनका स्टार्टिंग हमेशा किससे होता है? हेल्पिंग वर्ब से होता है। और जिनके हम आंसर डिटेल में देंगे वो क्या होते हैं? और डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड्स वाले सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, अगले एग्जांपल को अच्छे समझेंगे। डिड दे प्ले फुटबॉल स्टरडे? क्या उन्होंने फुटबॉल खेला? आप इनका आंसर यस और नो में दे सकते हैं। डिड दे कम ऑन टाइम? क्या वे समय पे आते थे? क्या वो समय पे आए? ठीक है, क्या वो समय पे आए? क्या वो समय पे पहुंचे? डिड शी बाय अ न्यू ड्रेस? क्या उसने नया ड्रेस खरीदा? वी डिड वी विन द मैच? क्या हमने मैच जीत लिया? तो इस तरह से सेंटेंसेस आपको समझेंगे, आप समझ में आ गया होगा। डिड, सब्जेक्ट, बी वन और ऑब्जेक्ट। डिड यू फिनिश योर होमवर्क? क्या आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया? डिड ही प्ले फुटबॉल स्टडी? क्या उसने कल फुटबॉल खेला? डिड दे कम ऑन टाइम? क्या वे समय पे आए? डिड शी बाय अ न्यू ड्रेस? क्या उसने नया ड्रेस खरीदा? डिड वी विन द मैच? क्या हमने मैच जीत लिया? तो दोस्तों इस तरह से हम इस सेंटेंसेस को, इन सारे सेंटेंसेस को अच्छे समझ में हमारे आ गए होंगे। स्ट्रक्चर को देखेंगे, स्ट्रक्चर को समझेंगे, रटने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे। आप ऐसे सेंटेंसेस को आसानी से बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं और बना भी सकते हैं और अच्छे स्पीकर भी बन सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला हमारा पार्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का ही, जिसमें डब्ल्यू एच क्वेश्चन वाले होंगे। इन डब्ल्यू एच क्वेश्चन सेंटेंसेस जिसमें डब्ल्यू एच क्वेश्चन होते हैं उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, जैसे डब्ल्यू एच वर्ड कौन कौन से होते हैं? व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, हुज, ये सभी वर्ड्स डब्ल्यू एच वर्ड्स कहलाते हैं। इसके बाद डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर को एक बार फिर समझेंगे। सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, इसके बाद डिड आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ लेते हैं, तंदुरुस्त हो जाएंगे। व्हाट डिड यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट? यानी तुमने नाश्ते में क्या किया, क्या नाश्ता खाया? अब इसका आंसर ऐसा नो में नहीं दे सकते, इसलिए डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो रहे हैं। व्हाट डिड यू ईट फॉर द ब्रेकफास्ट? ब्रेकफास्ट में आपने क्या खाया? वेयर डिड ही गो स्टडी? वह कल कहाँ गया? ठीक है। वाई डिड दे लीव अर्ली? वो जल्दी क्यों चले गए? वेन डिड शी कम होम? वह घर कब आती है? ठीक है, या कब आई? वेन डिड शी कम होम? वह घर कब आई? हाउ डिड यू सॉल्व द प्रॉब्लम? तुमने ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया? एक बार फिर से समझेंगे। सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड, फिर इसके बाद डिड, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वी वन, ऑब्जेक्ट। व्हाट डिड यू ईट फॉर द ब्रेकफास्ट? तुमने ब्रेकफास्ट में क्या किया? वेयर डिड ही गो स्टडी? वह कल कहाँ गया? वाई डिड दे लीव अर्ली? वे जल्दी क्यों चले गए? व्हेन डिड शी कम होम? वह घर कब आई? हाउ डिड यू सॉल्व द प्रॉब्लम? आपने ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया? तो दोस्तों इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये सेंटेंस हम आसानी से किस तरह फ्रेम कर सकते हैं, बना सकते हैं और बोल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, कुछ सेंटेंसेस में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे हमने अभी तक पढ़ा है कि डब्ल्यू एच क्वेश्चन सब्जेक्ट की तरह किस तरह से काम आते हैं। यानी यदि सब्जेक्ट वहां पे नहीं भी है तो ये डब्ल्यू एच क्वेश्चन बखूबी सब्जेक्ट का रोल निभाते हैं। चलिए सीखते हैं ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे फ्रेम करेंगे। सबसे पहले आएंगे डब्ल्यू एच क्वेश्चन, इसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। यानी इनमें हम सब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये डब्ल्यू एच क्वेश्चन खुद ही सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। ठीक है, डब्ल्यू एच खुद ही सब्जेक्ट है, इसलिए डिड की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आइए समझते हैं ऐसे सेंटेंसेस कैसे होते हैं। हु ब्रोक द विंडो? दरवाजा किसने तोड़ा, खिड़की किसने तोड़ी? व्हाट कॉज द एक्सीडेंट? दुर्घटना की वजह क्या हुई? ठीक है, दुर्घटना किसके वजह से हुई, कारण क्या है दुर्घटना का? विच स्टूडेंट वन द प्राइज? किस विद्यार्थी ने इनाम जीता, पुरस्कार जीता? हु प्लेड यू, हु हेल्प यू स्टडी? तुम्हारी मदद कल किसने की? व्हाट डिस्टर्ब द क्लास? किस वजह से क्लास डिस्टर्ब हो रही है, किसने क्लास डिस्टर्ब किया, या कारण क्या है क्लास डिस्टर्ब होने का? तो दोस्तों हम इस तरह से समझ रहे हैं कि जब डब्ल्यू एच क्वेश्चन खुद सब्जेक्ट है तो डिड का यूज किए बगैर हम अच्छा सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, एक बार पुनः समझेंगे। डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे हु ब्रोक द विंडो, खिड़की किसने तोड़ी? व्हाट कॉज द एक्सीडेंट? एक्सीडेंट की वजह क्या हुई? ठीक है, विच स्टूडेंट वन द प्राइज? ठीक है, किस विद्यार्थी ने इनाम जीता? हु हेल्प यू स्टडी? कल तुम्हारी मदद किसने की? व्हाट डिस्टर्ब द क्लास? क्लास
कौन डिस्टर्ब करता है, क्या कारण है क्लास डिस्टर्ब होने का। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस तरह से आप अच्छे समझ गए होंगे। चलिए कुछ अच्छे एग्जांपल्स के साथ और रिकैप कर लेते हैं। रिकैप टेबल के माध्यम से हम समझेंगे एक बार फिर से टाइप्स, स्ट्रक्चर्स और एग्जांपल्स। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। शी डांस्ड ब्यूटीफुली, वह बहुत बेहतरीन डांस की। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट डिड नॉट वी1 फिर ऑब्जेक्ट, दे डिड नॉट गो देयर, वह वहां नहीं गए। इंटेरोगेटिव, डिड सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, डिड यू कॉल हिम, क्या तुमने उसे कॉल किया, डिड यू कॉल हिम, क्या तुमने उसे कॉल किया। WH क्वेश्चन वर्ड, WH क्वेश्चन वर्ड फिर डिड फिर सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। वेयर डिड शी स्टडी, वह कहाँ पढ़ती है, या उसने पढ़ाई कहाँ से की। वेयर डिड शी स्टडी, वह उसने पढ़ाई कहाँ से की। अब WH क्वेश्चन वर्ड एज सब्जेक्ट, WH क्वेश्चन वर्ड फिर वर्ब का फर्स्ट सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे हु ओपन द डोर, दरवाजा किसने खोला, हु ओपनड द डोर। दोस्तों इस तरह से हमने समझा क्विक रिकैप टेबल से कि अभी तक हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, WH क्वेश्चन और WH क्वेश्चन एज सब्जेक्ट हम किस तरह से अच्छे से फ्रेम कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बना सकते हैं और एक अच्छे कम्युनिकेटर कैसे बन सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्स में ऐसे सेंटेंसेस आ जाएंगे तो आप जरूर कर लेंगे। उम्मीद करता हूं कि सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन भी आप इससे समझेंगे, सीखेंगे, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल को कभी पास्ट सिंपल में या कभी पास्ट सिंपल को प्रेजेंट सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चंस आ जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप चीजें समझ गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, दोस्तों के साथ बांटिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।